नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। मैं डॉक्टर अनिल पटेल। आज हम लोग जिस विषय में बात करने वाले हैं वो है क्लेदक कफ। तो क्लेदक कफ के पहले हम लोग ये बात करेंगे कि कहीं न कहीं आजकल हम लोग के पास समय का अभाव है। समय के अभाव क्यों है? क्योंकि जो भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो भी जिम्मेदारियां दी गई है उस जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए जो भी समय मिलता है हम आपके लिए वीडियो बनाने का काम करते हैं। हमें पता है कि आजकल हमारे नंबर ऑफ वीडियो जो है वो पहले की तुलना में कम हो गए हैं, और फिर भी हमें जो आपका जो इस चैनल के प्रति जो स्नेह है, जो आपका लगाव है, उसकी वजह से मुझे बाध्य होना पड़ता है कि जो भी समय मुझे मिलता है सरकार की जिम्मेदारियों से का जो दी गई है उसको हम पूरा करते हुए आपके लिए वीडियो बनाएं और आयुर्वेद के मैक्सिमम से मैक्सिमम जो विषय है या टॉपिक है उसको पूरा करें। आइए उसी विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है कफ के भेद का, अर्थात सेकंड जो भेद है क्लेदक कफ के बारे में बात करेंगे। जैसा कि नाम है क्लेदक, क्लेदक का मतलब होता है क्लीनता। क्लेद मतलब होता है लिक्विड या गीलापन, अर्थात कफ का वह प्रकार जो कि खाए हुए अन्न से संबंधित है। खाए हुए अन्न से संबंधित है। जब हम कोई खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद उसका जो पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है, कहीं ना कहीं वो जब वो क्लीन होता है, जब उसको उसमें थोड़ी सी आर्द्रता आती है जिसकी वजह से अन्न ठोस होता है, द्रव के रूप में आएगा, थोड़ा सा नमी आ जाएगी, सॉफ्टनेस आएगा, तब कहीं उस पर आघात होता है और पाचन होता है। तो आइए देखते हैं क्लेदक कफ के बारे में। जैसा कि देख रहे होंगे वाग्भट ने, अर्थात वाग्भट मतलब अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह ने, दोनों लोगों ने अपनी बात रखी है। दोनों का जो मीनिंग है एक ही है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्या है, अष्टांग हृदय ने क्या बोला है, यस त्वम आमाशय संस्थित, अर्थात जो क्लेदक कफ है, क्लेदक कफ का स्थान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लेदक कफ का स्थान आमाशय है, आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा। तो देखेंगे यस्तव आमाशय संस्थित, अर्थात जो क्लेदक कफ होता है आमाशय में स्थित होता है। क्लेदक जो आमाशय में कफ स्थित होता है उसको हम लोग क्लेदक बोलते हैं। आमाशय में स्थित कफ को क्लेदक बोलते हैं। सो अन्न संघात, तो अर्थात जो आमाशय में उत्पन्न होता है क्या करता है, उसको अन्न का संघात करता है। क्लेदनात्, अन्न का क्लेदन करता है। अन्न का क्लेदन करने की वजह से अन्न का संघात होता है, अर्थात अन्न को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, फिर पाचन की क्रिया होती है। उसी तरह से देखेंगे, इसका मीनिंग देख लेंगे। तो देखेंगे अर्थात आमाशय में जो कफ रहता है, यस तो आमाशय संस्थित, अर्थात आमाशय में जो कफ रहता है उसे क्लेदक कहते हैं। आमाशय संस्थित क्लेदक, अर्थात उसे क्लेदक कहते हैं। यह अन्न समूह का क्लेदन करता है। अन्न समूह का क्लेदन मतलब खाने में जो भी हम लोग रोटी है, चावल है, दाल है, मतलब ए टू जेड जो भी खाने पीने वाली चीज़ें लेते हैं उनका क्या करेगा, क्लेदन करके अन्न का संघात करता है, उनको ब्रेक डाउन करता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ता है, जिसकी वजह से आगे की प्रक्रिया पाचन हो सके, अर्थात पाचन में सहायता करता है। उसके बाद देखेंगे यही बात अष्टांग संग्रह ने क्या बोली है, सेम उसी तरह से आमाशय संस्थितो, क्लियर कट कह दिया है कि जो कफ होता है आमाशय में संस्थित, अर्थात आमाशय में स्थित जो कफ होता है वो क्या करता है, अन्न संघात से अन्न का संघात करता, अन्न को ब्रेक करता है। क्लेदनात्, अर्थात अन्न को क्लेदन, अर्थात अन्न को गीला करके, अन्न को गीला करके उसका संघात करता था, उसको ब्रेक डाउन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लेदक कफ कहते हैं। तो यही बात चाहे संग्रह बोले चाहे हृदय बोले, दोनों लोगों ने एक ही बात बोली, इसलिए हम लोगों ने दोनों की मीनिंग एक ही बताई है। यहाँ पर एक अर्थ लिख दिया। यहाँ देख रहे होंगे सिंपली हम लोग यहाँ देख रहे होंगे कि जो अन्न पार्टिकल है, फूड पार्टिकल है, इस ग्रास नली अर्थात ईसोफेगस के थ्रू यहाँ पर माउथ होता है, यहाँ से ओरल कैविटी से होते हुए यहाँ आमाशय में आता है। तो ये देखेंगे आमाशय है, आमाशय है। और ये जो ब्लैक ब्लैक पार्टिकल्स है ये क्या है, ये अन्न है, ये अन्न समूह है, मतलब खाने में जो भी चीज़ें हैं। और ये जो ब्लैक रेड कलर का देख रहे होंगे ये क्या है, ये है आपका क्लेदक कफ। तो ये देख रहे होंगे क्लेदक कफ, क्लेदक कफ। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश किया है। ये आमाशय में ये अन्न है, ये क्लेदक कफ, ये आमाशय है। आमाशय यहाँ पर ये पार्ट प्लस इसका पूरे पार्ट को हम लोग आमाशय कहते हैं। आइए देखते हैं आचार्य सुश्रुत ने कुछ इसको और भी विधिवत एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। इन दोनों की तुलना में सुश्रुत ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो देखेंगे क्या कहा, माधुर्यात् पिछलत्वात्, माधुर्यात् पिछलत्वात् प्रक्लेदित्वात् तथैव च आमाशय संभवति श्लेष्मा मधुर शीतल, अर्थात कि ग्रहित आहार की मधुरता, मीन्स जो भी आहार ग्रहण किया गया है, जो भी आहार ग्रहण किया गया है, ग्रहित आहार की मधुरता। तो यहाँ देखेंगे कि आहार की मधुरता, पिछलता
द्रवता और स्निग्धता आदि अनेक कारणों से, मतलब जो भी हम लोग आहार ग्रहण करते हैं उसकी मधुरता, पिछलता, द्रवता, स्निग्धता आदि अनेक कारणों से आमाशय में उत्पन्न कफ, देख रहे होंगे आमाशय में उत्पन्न कफ अर्थात क्लेदक भी मधुर व शीतल होता है। तो सुश्रुत ने क्लेदक कफ के गुण को बताया है। वो क्लेदक कफ का गुण किस वजह से है, किस कारण से है, तो देखेंगे माधुर्यात पिछलत्वात अर्थात आहार, जो ग्रहित आहार है उसकी मधुरता, पिछलता और की वजह से, प्रक्लेदित्वात् तथैव च आमाशयो संभवती श्लेष्मा, आमाशय में जो कफ होता है उसका जो गुण होता है वो मधुर और शीतल है। मधुर शीतल अर्थात ग्रहित आहार की मधुरता, पिछलता, द्रवता, स्निग्धता आदि अनेक कारणों से जो भी आहार हम लोग ग्रहण किए हैं उसकी मधुरता, पिछलता, द्रवता, स्निग्धता आदि अनेक कारणों से आमाशय में उत्पन्न कफ क्लेदक भी मधुर और शीतल होता है। तो आमाशयो संभवती श्लेष्मा, मधुर श्लेष्मा, मधुर और शीतल है। तो यहाँ पर क्लेदक कफ के गुणों को बोल दिया क्योंकि ग्रहित आहार के गुणों के अनुसार ही क्लेदक कफ का गुण बता दिया आचार्य सुश्रुत ने। अब देखेंगे सेकेंड लाइन, उसके बाद देखेंगे यह क्लेदक कफ आमाशय में रहता है। तो आमाशय में सभी आचार्यों ने बोला है सतत्रस्थ, तत्रस्थ मतलब वहीं पर रहता है, कहाँ पर, जहाँ पर है, अर्थात यहाँ आमाशयो संभवती अर्थात तत्रस्थ मतलब आमाशय में ही, सतत्रस्थ एवं स्वशक्तया अर्थात आमाशय में रहते हुए। तो देख रहे होंगे यह क्लेदक कफ आमाशय में रहता हुआ अपनी शक्ति से, तो यहाँ लिखा है स्वतत्रस्थ एवं स्वशक्तया अपनी शक्ति से, शेषाणाम श्लेष्म स्थानम अर्थात शेष मतलब क्लेदक कफ के अलावा जो 4 कफ होते हैं, जो 4 कफ के भेद होते हैं उनका क्या करता है, शेष श्लेष्म स्थानम अपने स्थान, उनके स्थान श्लेष्मा स्थान पर अर्थात शेष 4 जो कफ के भेद है उनके स्थान पर, तथा शरीरस्य च उदक कर्मणा अनुग्रहम करोति। तो यहाँ देखेंगे यह क्लेदक कफ आमाशय में रहता हुआ अपनी शक्ति से शेष श्लेष्मा स्थानों और संपूर्ण शरीर को उदक कर्म द्वारा अनुग्रहित करता है। अनुग्रहित करने का मतलब लाभ पहुंचाता है। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने देखा कि आचार्य सुश्रुत ने क्लेदक कफ को और अच्छे से एक्सप्लेन किया, जबकि अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह ने भी बोला कि आमाशय में स्थित जो कफ होता है जो उसे क्लेदक कफ कहते हैं। यह अन्न समूह का अर्थात अन्न का क्लेदन करता है। क्लेदन का मतलब अन्न को गीला करता है, गीला करेगा, उसमें नमी लाएगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा अर्थात अन्न का संघात होगा। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने ये बात आपके सामने की। तो यहाँ पर जो क्लेदक कफ का देखा जाए मोटा मोटा तो 2 कर्म सामने आता है। तो एक तो है कि अन्न का क्लेदन करना अर्थात अन्न को गीला करना, दूसरा है कि शेष 4 श्लेष्मा होते हैं उनको उदक कर्म द्वारा लाभ पहुंचाना अर्थात उदक कर्मणा, यहाँ बोला गया उदक कर्मणा अनुग्रहम करोति। तो यहाँ पर क्लेदक कफ के 2 कर्म एक तरह से निष्कर्ष निकल के आते हैं। क्लेदक कफ के 2 कर्म है, एक तो अन्न का क्लेदन करना, दूसरा उदक कर्म क्या कर रहा है कि क्लेदक कफ जो होता है शेष 4 जो श्लेष्मा होती हैं, शेष 4 कफ के भेद होते हैं उसको उदक कर्म द्वारा अनुग्रहित करता है अथवा उसको लाभ पहुंचाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।